हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का अगेन वेलकम है। आज की हमारी ये टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की 37वीं वीडियो है, जिसका टॉपिक है मुगल शासन व्यवस्था। मुगल काल के हम जो भी शासक थे उनके क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ 36वां टॉपिक, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, उसके बाद अकबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम मुगल शासन व्यवस्था के 105 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है हिस्ट्री की, जिसके अंदर मैं आपको ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रॉपर मैं आपको सीरीज में हर एक टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 36 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, आज 37वां टॉपिक देखेंगे। और हर एक वीडियो के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है, एक चैलेंज होता है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना होता है। तो अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं। आप ये जरूर बताएं कि 105 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपको ऑलरेडी आते थे, ठीक है। और आपको सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो कमेंट में जरूर बताएं। और एक और चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं 20 लोगों को इस सीरीज के खत्म होते फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी सीरीज का, ठीक है। उन लोगों को जो प्रॉपर कमेंट में एक्टिव हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, प्रॉपर अपना रिव्यू दे रहे हैं और क्विज के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। क्विज के क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में होंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं। आज हमारा 37वां टॉपिक है मुगल शासन व्यवस्था, और मध्यकालीन इतिहास का एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद हम आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुगल शासन व्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था? राइट आंसर ऑप्शन है वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण था बाबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार होता था? राइट आंसर ऑप्शन डी सम्राट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का, जिसे वकील और वजीर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन डी वजीर होता था। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है, चाहे 10 क्वेश्चंस का ही आ रहा है, उसका उत्तर आप कमेंट में भी दें या फिर आप नोटबुक साथ में लेके बैठे, वहां पर आप क्या करें, ऑप्शन टिक करते रहें, जिससे आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी नोट कर सकते हो, या फिर अभी आप साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करने जो आपको नए देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना संबंधित कार्य के अलावा मीर बख्शी का कार्य क्या होता था? राइट आंसर ऑप्शन सी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में नौसेना का प्रधान कौन कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी मीर बख्शी नौसेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में जल सेना का प्रधान कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी मीर ए बहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में लोक आचरण का अधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुहतसिब। और ये क्वेश्चन उल्टा अगर आपसे पूछ ले कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होते थे, तो लोक आचरण अधिकारी होते थे, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों को रोकने का कार्य कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन डी मुहतसिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में मुहतसिब का कार्य निम्न में से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कार्य थे मुहतसिब के। कौन कौन से? शरीयत के विरुद्ध जाने वाले लोगों पर निगरानी रखना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर निगरानी रखना, जुआघरों एवं वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण रखना, ये सभी कार्य होते थे मुहतसिब के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी, मीर ए समा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में शाही तोपखानों का प्रधान कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, मीर ए आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, दरोगा एक डाक चौकी सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन है ग्राम, लेकिन ग्राम को किसी और नाम से जाना जाता था जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में ग्राम को क्या कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन है मावदा या दीही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन है नागला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सही है। देखो, मुगल काल के अंदर राज्य को, जो प्रांत भी है उसको सूबा कहा जाता था, जिले को सरकार कहा जाता था, ब्लॉक को परगना कहा जाता था और ग्राम को मावदा या दी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में सरकार यानी जिले और परगना यानी ब्लॉक के मध्य कौन सी एक नई इकाई जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, चकला। देखो, शाहजहां से पहले क्या होता था, सबसे ऊपर प्रांत होता था, उसके नीचे जिला होता था, उसके नीचे परगना होता था, उसके नीचे ग्राम। लेकिन शाहजहां के काल में क्या हुआ, सबसे ऊपर प्रांत, उसके बाद जिला, उसके बाद आपका चकला और उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद आपका आ जाता है ग्राम, सबसे छोटी इकाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई होती थी। राइट आंसर ऑप्शन है सूबा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रांतों यानी सूबों में शांति स्थापित करने का कार्य कौन करता था। राइट आंसर ऑप्शन है सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। देखो, अकबर के काल में सूबों की संख्या 15 थी, शाहजहां के काल में सूबों की संख्या 18, औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 20। ये कोई भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर के काल में सूबों की संख्या कितनी थी, या फिर अकबर के काल में सूबों की संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के काल में बढ़कर कितनी हो गई, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो 20 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के जिलों का प्रधान फौजी अधिकारी कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी, फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन था। राइट आंसर ऑप्शन डी, आमिल या अमल गुजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था। राइट आंसर ऑप्शन है सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में दीवान किस मंत्री को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी, वित्त मंत्री को कहा जाता था दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का नगर प्रधान कौन था। राइट आंसर ऑप्शन है कोतवाल नगर प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना किसका कार्य था। राइट आंसर ऑप्शन डी, आमिल का कार्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक उत्सव का प्रबंधन करवाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, मीर ए तोजक या फिर मीर ए तुजुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में शाही अस्तबल का दरोगा या प्रधान क्या कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अख्त बेगी कहलाता था शाही अस्तबल का दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में काजी उल कुजात का संबंध किससे था। राइट आंसर ऑप्शन सी, न्याय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था। राइट आंसर ऑप्शन डी, भू राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में दीवाने बयूतात नामक अधिकारी के क्या कार्य होते थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी।
राइट आंसर ऑप्शन बी, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई मनसबदारी व्यवस्था किससे ग्रहण की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगोलिया से। और मंगोलिया अगर आपको ऑप्शन में ना मिले, वहां पे ऑप्शन में कई बार ये भी दे देता है मध्य एशिया से, ठीक है, तो मध्य एशिया से ली गई थी और मंगोलिया दिया हुआ है तो मंगोलिया से। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? सो मध्य एशिया में सर्वप्रथम विकसित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भू राजस्व यानी लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दहसाला प्रथा को यानी दहसाला व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने दहसाला यानी दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने दहसाला दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा निर्मित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, टोडरमल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में दहसाला प्रथा कब लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1580 ईस्वी में शुरू की गई थी टोडरमल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त किससे विकसित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब्ती प्रणाली से विकसित हुई थी। क्वेश्चंस के आंसर आप भी कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, भू राजस्व व्यवस्था में ख्याति प्राप्त की थी और ये अकबर के टाइम पे वित्त मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में दक्कन में कौन सी पद्धति भू राजस्व वसूल करने का आधार थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, जब्ती प्रणाली। और इसके अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो भू राजस्व वसूल करने की पद्धति जब्ती प्रणाली है, उसके अंतर्गत कितना उत्पादन का हिस्सा राज्य के लिए निर्धारित होता था, सो 1/3 होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, पोलज भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? राइट आंसर ऑप्शन सी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में करोड़ी किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, भू राजस्व अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में करोड़ी नामक भू राजस्व विभाग का अधिकारी नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में 1573 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 भागों में विभाजित किया गया था। खालसा भूमि, जागीर भूमि, मददे माश भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। कथन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है पोलज भूमि, ये भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी, इस पर हर साल में कृषि की जाती थी। सेकंड है पर्ती भूमि, जिसमें 1 से 2 साल का गैप दिया जाता था, उसके बाद कृषि की जाती थी। थर्ड है चाचर या छाछर भूमि, जिसमें 3 से 4 साल में एक बार कृषि की जाती थी। और फोर्थ है बंजर भूमि, जिसमें 5 वर्ष में कृषि की जाती थी, ठीक है। ये बहुत कम उपजाऊ होती थी, इसलिए बंजर भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वह भूमि जो बादशाह के नियंत्रण में होती थी उसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, खालसा भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वह भूमि जो तनख्वाह के बदले दी जाती थी उसे क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, जागीर भूमि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरयुगल कहते थे, जिसको आप मददे माश भी कह सकते हैं, मिल्क भी कह सकते हैं, एक ही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने का सिक्का कौन सा था?
राइट आंसर ऑप्शन सी इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार किस धातु का रुपया था? राइट आंसर ऑप्शन बी चांदी का रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 4 भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरखत नाम के पत्र पर किसके हस्ताक्षर के बाद ही मुगल सेना को वेतन दिया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है मीर बख्शी का हस्ताक्षर जरूरी था। जब तक उसका हस्ताक्षर नहीं होता था तब तक मुगल सेना को वेतन नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह की सेनाओं में निम्न में से कौन सी सेना सबसे महत्वपूर्ण होती थी? राइट आंसर ऑप्शन डी घुड़सवार सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में सद्र उस सुदूर किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था सद्र उस सुदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी मीर बख्शी के पास असीमित अधिकार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व की वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए क्या शब्दावली थी? राइट आंसर ऑप्शन बी इजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इजारादारी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी खालसा भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली में महाना जागीर की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। कथन देख लेते हैं। मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में मिलता था। प्रत्येक मनसब का परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। मनसबदार पूर्ण रूप से मीर बख्शी के अधीन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की मनसबदारी प्रथा किस उद्देश्य के कारण चलाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में नस्ब किस प्रकार की एक विधि थी? राइट आंसर ऑप्शन बी भू लगान निर्धारित करने की एक विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी सूती एवं रेशमी वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को माल की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी ददनी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए पाई या पाही कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में एलची अथवा साफिर किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी राजदूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी सूरत बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने प्रजा को सम्राट से न्याय के लिए फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां और जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में मदद-ए मास से क्या तात्पर्य था? राइट आंसर ऑप्शन सी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, इसको क्या कहा जाता था? मदद-ए माश। और मदद-ए माश अनुदानों को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने पूर्ण रूप से वंशानुगत बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न में से किस भूमि को अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि कहा जाता था?
राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। मिल्क, मददे माश, शरयुगल, एक्चुअली ये शब्द अलग अलग है बट एक ही चीज होती है। लगालीन भूमि को ही कहा जाता था। मिल्क कह सकते हैं, मददे माश कह सकते हैं, सरयुगल कह सकते हैं, लगानीन भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्व बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में जवाबित किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य कानून को कहा जाता था जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहजहां ने शुरू किया था इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वजीर का पद बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी इनाम भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में खासकर आर्थिक क्षेत्र में अर्घट्टा शब्द का क्या मतलब होता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में दीवान के पद पर सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, असद खान था और उसने लगभग 31 वर्ष तक कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में नरनाल किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मानव द्वारा उठाई जाने वाली हल्की तोप होती थी जिसे नरनाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में वेश्याओं के लिए किस नाम से एक नए नगर की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, शैतानपुर नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे, सबसे ज्यादा मराठे थे और उसके अलावा दक्कनी दक्कनी जो क्षेत्र में जो रहते थे अमीर, दक्कनी अमीर भी सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जाति या संघ के मुखिया को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुकद्दम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, नस्क प्रणाली को। और भू राजस्व दर कितनी होती थी औरंगजेब के टाइम पे नस्क प्रणाली के तहत? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में अल्पायु शासकों के संरक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अता बेग। क्योंकि देखो जो अकबर थे वो 13 साल के शासक बन गए थे उस टाइम। राजा मतलब इतनी शक्ति कहाँ थी, वो बच्चे ही थे एक टाइप से। ठीक है, तो वो सम्राट किसी के संरक्षण में रहता था। किसके संरक्षण में? अता बेग होता था। उस उपाधि से एक व्यक्ति होता था उसके संरक्षण में। जो शासक होते थे, जो छोटे आयु में शासक बन गए हैं, ठीक है, उनको संरक्षण मिला होता था, वो शासन चला रहे होते थे और जब वो बड़े हो जाते थे तो शासक तो ऑब्वियसली वही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, दारुल इस्लाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में गैर मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, दार उल हर्ब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कहाँ का मलमल विश्व प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन है, बिहार का मलमल। क्वेश्चन है, मुगल काल में सिंध में स्थित बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाहौरी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वन सचिव को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, मीर बर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जल सेना का प्रधान क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मीर बहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लगानीन भूमि मददे माश का निरीक्षण कौन करता था?
राइट आंसर ऑप्शन डी सद्र करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए खुद कास्ट कहा जाता था। हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मुगल शासन व्यवस्था के। फर्स्ट पॉइंट है, मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि निम्न में से अहबी की क्या क्या विशेषताएं थी, या फिर अहदी के बारे में क्या क्या चीजें ठीक है। ठीक है, कौन से कथन सही है, तो एक बार देख लेते हैं। अहदी कौन होते थे? अहदियों को भद्र घुड़सवार भी कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त होते थे और उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें 2-1 घोड़े रखने की भी हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। ठीक है, तो अहदी काफी महत्वपूर्ण होते थे मुगल शासन व्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट है, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। पद देख लेते हैं। सबसे पहले सूबेदार, इनका कार्य होता था प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था सूबेदार। सेकंड है दीवान। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। थर्ड है बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फोर्थ है फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। फिफ्थ है आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। सिक्स्थ है कोतवाल, नगर प्रधान होता था। सेवंथ है सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और एट्थ है आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका मुख्य कार्य होता था। मैंने इकट्ठा आपको बता दिया कि कौन कौन प्रमुख अधिकारी होते थे और इनके कार्य क्या क्या होते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लो और याद है तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मुगल कालीन सिक्के। फर्स्ट है मुहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। सेकंड है संशय, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, यह 101 तोले का था। थर्ड है इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। फोर्थ है रहस, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था, यह 5.5 तोले का था। फिफ्थ है अतमह, यह 25 तोले के सोने का सिक्का था। सिक्स्थ है बिनसार, 20 तोले के सोने का सिक्का था। सेवेंथ है रुपया, चांदी का सिक्का था। और एट्थ है जलाली, ये भी चांदी का सिक्का था। ठीक है, किस धातु का था ये मेन आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सोने का था, कौन कौन चांदी का था। ठीक है, और उसके अलावा दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी सभी चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और हमारी वीडियो कंप्लीट है। 37 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। 38 टॉपिक की वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पर। टाइम है 6 PM। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, अकबर की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है जागीरदारी प्रथा, मनसबदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस है मालवा, बिहार, मेवाड़, बयाना। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीरीज की कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियो इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी वीडियो मिस करी है वो देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।